गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन। किस प्रकार से हम जो है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे वाक्यों को। वाच्य के बारे में हम जान चुके हैं कि वाच्य के द्वारा क्रिया के रूप परिवर्तन से वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म और क्रिया तथा क्रिया के लिंग, वचन एवं पुरुष में रूपांतर की प्रवृत्ति सामने आती है। वाच्य से वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया में से किसी एक की प्रधानता का पता चलता है तो वाच्य के द्वारा कर्ता, कर्म व भाव की अवधारणा स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार से जो है वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ बोलने से है, वाक्य के जो दो भेद पढ़े हमने वो है कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है और अकर्तृवाच्य में दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। इस प्रकार से आज हम पढ़ेंगे कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित कैसे किया जाता है। इसके आपको नियम भी बता दिए गए हैं कि अगर जो है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना है तो सबसे पहले कर्ता के साथ से, के, द्वारा और द्वारा विभिन्न जो विभक्ति है इनको लगाकर कर्मवाच्य बनाए जा सकते हैं। दूसरा बात ध्यान रखना होगा कि परिवर्तन करते समय क्रिया के केवल रूप में परिवर्तन आता है, क्रिया के काल में परिवर्तन नहीं आएगा। तीसरी बात जो ध्यान रखनी है कि कर्तृवाचक की प्रधान क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के रूप में परिवर्तित किया जाता है और कर्तृवाचक की प्रधान क्रिया में जाना क्रिया के उचित रूप को स्थान दिया जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे उदाहरण के माध्यम से कि पहला जो उदाहरण है उसमें है कि लड़कियां बाजार जा रही है। तो इसमें जो है कर्ता जो है लड़कियां हैं, बाजार जा रही है। इसको हम कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे कि लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है। दूसरा है कि मैं रामायण पढ़ रहा हूँ। कर्ता क्या है? मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें जो है कर्ता, कर्म, क्रिया तथा क्रिया के लिंग, वचन एवं पुरुष की रूपांतर की प्रवृत्ति सामने आती है। इसमें जो है मैं जो है क्या है उत्तम पुरुष में है, तो मैं के अनुसार ही जो है उसमें क्या है लिंग वचन जो आ रहे हैं, ठीक है ना। क्रिया जो हो रही है तो मैं क्या हूँ करता हूँ, इसको हम जो है मैं रामायण पढ़ रहा हूँ इसको हम कर्म में बदल देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण कि ममता ने रामायण पढ़ी और इसमें जो है ममता भी क्या है करता है रामायण पढ़ी। तो इसका जो है हम कर्मवाच्य में कैसे बनाएंगे कि ममता से रामायण पढ़ी गई, ठीक है ना। कर्मवाच्य में वाक्य को बनाते समय से, के द्वारा और द्वारा इन शब्दों का हम प्रयोग में लाएंगे और कर्मवाच्य का निर्माण करेंगे। जैसे धर्मवीर वेद पढ़ेगा, धर्मवीर वेद पढ़ेगा, तो इसको कैसे वो करेंगे धर्मवीर से वेद पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तुम फूल तोड़ोगे, तुम फूल तोड़ोगे, तुमसे फूल तोड़े जाएंगे। नौकर चाय लाएगा, नौकर क्या है करता है, चाय लाएगा। अब इसको हम जो है कर्मवाच्य में नौकर द्वारा चाय लाई जाएगी। दूसरा है कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित करना। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित करने के आपको बताए थे, नियम भी बताए थे कि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, ऐसे वाक्यों में कर्म नहीं होता है, भाव की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ से और द्वारा विभक्ति जोड़कर हम भाववाच्य बनाएंगे। दूसरा इसमें ध्यान रखना है कि कर्तृवाच्य में वाक्य की क्रिया के को ही वाक्य का कर्ता बना दिया जाता है। जाना क्रिया के रूप कर्तृवाच्य के काल भेद के अनुसार जुड़कर भाववाच्य का निर्माण किया जाएगा। उदाहरण से समझेंगे जैसे कि राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, इसको भाववाच्य में कैसे करेंगे कि राम से तेज दौड़ा जाता है। राम से जो हमने भाववाचक का जोड़ के इसको तेज दौड़ा जाता है। दूसरा है कि मैं सर्दियों में नहीं नहाता, मैं सर्दियों में नहीं नहाता, तो इसको जो है भाववाचक में हम परिवर्तित करें कि मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता। तीसरा है आशा नहीं हंसती, आशा नहीं हंसती, आशा से नहीं हंसा जाता। और चौथा है कि
बच्चा खूब रोया, बच्चा खूब रोया। तो इसको भाववाचक में कैसे करेंगे कि बच्चे से खूब रोया गया, बच्चे से खूब रोया गया। पांचवा है कि रमा नहीं पढ़ती, रमा नहीं पढ़ती, रमा से नहीं पढ़ा जाता। छठा है कि मैं हंसता हूँ, तो इसको भाववाचक में कैसे परिवर्तन करेंगे, मुझसे हंसा जाता है, मैं हंसता हूँ मुझसे हंसा जाता। मोर ऊंचा उड़ता है, तो इसको भाववाचक में क्या करेंगे, मोर से ऊंचा नहीं उड़ा जाता। अब जो अंतिम है इसको जो है तीसरा जो है कि कर्तृवाचक से भाववाचक में कैसे परिवर्तन करेंगे। इसके भी जो है कर्तृवाचक से भाववाचक में जो बदलने हैं उसमें भी ध्यान यही रखना है कि जो ये उदाहरण है आपको किस प्रकार से जो नियम समझाए गए हैं उनके अनुसार ही आपने बदलने हैं। इसमें भी वही है, कर्तृवाचक के कुछ उदाहरण हैं वो भी आपने पहले जैसे इससे पहले किया वैसे ही ये भी हैं। कुलियों ने सामान नहीं उठाया, तो उसको भाववाचक में फिर वही आएगा, से जोड़ेंगे द्वारा जोड़ेंगे कि कुलियों से सामान नहीं उठाया गया। सैनिक नहीं डरते हैं, सैनिक नहीं डरते हैं, तो सैनिक से नहीं डरा जाता है। कनुप्रिया नहीं जाएगी, कनुप्रिया से नहीं जाया जाएगा। मुझसे नहीं चला जाता। अब इसमें जो है मुझसे नहीं चला जाता, तो इसको क्या करेंगे, इसको मेरे द्वारा चला नहीं जाता, मेरे द्वारा चला नहीं जाता। बूढ़े व्यक्ति प्रतिदिन टहलते हैं, तो इसको भाववाचक में कैसे बदल देंगे कि बूढ़े व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन टहला जाता है। ठीक है ना।